सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवबंद में किया एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास। सहारनपुर को दी 112 योजनाओं की सौगात। सहारनपुर से सीएम योगी की खुली चेतावनी, बोले आतंकवादियों को ठोकने के लिए देवबंद में बना रहे हैं एटीएस सेंटर, क्योंकि जहां कट्टरपंथी वहां पर कमांडो। सीएम योगी ने अलीगढ़ को 113 विकास योजनाओं का दिया तोहफा। युवाओं को बांटे स्मार्टफोन, विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर तंज, कहा कुछ लोगों के सपनों में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे, भगवान उनको आज कोस रहे होंगे, उन्हें नाकामियों को याद दिला रहे होंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, भगवान कृष्ण हर रात मेरे सपने में आते हैं और कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। अखिलेश के बयान पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट कर कसा तंज, लिखा चलो अच्छा है कि अखिलेश को बाबर और जिन्ना से फुर्सत तो मिली। यूपी के सियासी समर में ओवैसी को अफजल अंसारी ने दी चुनौती। ओवैसी में है दम तो गाजीपुर से लड़ने चुनाव, जमानत हो जाएगी जब्त। अंसारी ने कहा बीजेपी और आरएसएस के एजेंट एक्सपोज। सूर्य नमस्कार पर एक बार फिर से छिड़ा घमासान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार का जताया विरोध, कहा ऐसे कार्यक्रम संविधान के खिलाफ। सूर्य नमस्कार का विरोध करने वालों पर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का पलटवार। अखिलेश, मुलायम, राहुल और सोनिया को खुश करने की हो रही है कोशिश। बरेली में मची भगदड़ पर कांग्रेस की बेतुकी सफाई, कहा जब वैष्णो देवी में हंगामा हो सकता है तो फिर ये तो बच्चियां हैं। डीएम ने दिए पूरे मामले की जांच के आदेश। खटीमा में हुआ बीजेपी की कुमाऊं की विजय संकल्प यात्रा का समापन। सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी हुए शामिल। पीएम मोदी ने किया मणिपुर और त्रिपुरा का दौरा। मणिपुर में करीब 5,000 करोड़ की 22 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। गलवान में चीन को करारा जवाब, भारतीय सेना ने फहराया तिरंगा। चीनी प्रोपेगेंडा को सैनिकों ने दिया करारा जवाब। आगरा में 3 कारोबारियों पर इनकम टैक्स की रेड। जूता निर्यात करने वाली कंपनी पर छापा मारा, लेन देन में फर्जीवाड़ा और टैक्स चोरी का आरोप। जूता कारोबारी मानसी चंद्रा हरसिमरन के ठिकानों पर छापा, विजय आहूजा के ठिकानों पर भी छापेमारी, लेन देन में फर्जीवाड़ा, टैक्स चोरी का आरोप। एनसीआर में बड़े बिल्डर अजय चौधरी के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। अजय चौधरी के नोएडा, दिल्ली और आगरा के कई ठिकानों पर छापेमारी। हेड ऑफिस पर कई अधिकारी मौजूद। आगरा के लाजपत कुंज में इनकम टैक्स की छापेमारी जारी। शू एक्सपोर्टर्स मुन्नू अहलक के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी। अजय चौधरी की बागपत की खेखड़ा फार्म हाउस पर भी छापेमारी। फार्म हाउस पर दस्तावेज खंगाल रही आयकर विभाग की टीम। आयकर विभाग की टीम जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में बागपत में भी छापेमारी की गई। अजय चौधरी के बागपत की खेखड़ा फार्म हाउस पर यह छापेमारी हुई है। बिल्डर अजय चौधरी पर वित्तीय लेनदेन में गड़बड़ी का आरोप। सूत्रों के हवाले से खबर, पंपी जैन के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान आयकर विभाग को मिली अहम जानकारी। कन्नौज में पंपी जैन के घर पर आईटी की छापेमारी खत्म। सूत्रों के हवाले से खबर, रात करीब 1:30 बजे पंपी जैन को छोड़कर वापस हुई आयकर विभाग की टीम। आईटी की छापेमारी पर पंपी जैन के भाई मीडिया से बोले, 1-2 दिन में सब मालूम चल जाएगा। कहा पंपी जैन घर में मौजूद हैं, सब कुछ ठीक है। जेल में बंद पीयूष जैन से डीआरआई की टीम ने 2 घंटे से ज्यादा तक पूछताछ की। घर में मिले 23 किलो सोने की ईंट और कैश के बारे में जानकारी मांगी। ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के डायरेक्टर समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज। कोर्ट के आदेश पर गाजियाबाद के मसूरी थाने में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज। सीतापुर में खेत की हदबंदी को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद के बीच दबंगों ने किया फायर। गोली लगने से एक शख्स गंभीर रूप से घायल। महाराजगंज में भाजपा नेता का बैग कार से चोरी कर बैग में मौजूद थे पिस्टल और 80,000 रुपए। ललितपुर में चिटफंड कंपनियों के विरोध में सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, जमकर हुई नारेबाजी। हापुड़ में गन्ने के खेत में मिला महिला का शव। पहचान छिपाने के लिए शव के चेहरे पर जला दिया गया। बस्ती में गेहूं के खेत में मिला महिला का शव। प्रेम प्रसंग के चलते 2 युवकों ने हत्या की। दोनों युवक पुलिस की गिरफ्त में। हापुड़ में धौराना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। सिद्धार्थनगर में 2 मोटरसाइकिल चोर लगे पुलिस के हाथ। चोरों के पास से 2 मोटरसाइकिल बरामद।
मेरठ में जमीन विवाद को लेकर बेटे ने पिता को दिनदहाड़े मारी गोली, पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। गोरखपुर में शातिर लुटेरों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, लुटेरों को गिरफ्तार कर बरामद किए बाइक समेत 2 मोबाइल। आर्मी भर्ती 2 वोट लो के नारे के साथ सैकड़ों युवाओं ने किया धरना प्रदर्शन, जमकर लगाए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। महोबा में सिलेक्टर मशीन खराब होने से मरीजों को हो रही है परेशानी, मरीजों ने जिला अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। गाजीपुर में सामने आई स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, दर्द से कराहती महिला को कई घंटे करना पड़ा स्वास्थ्य केंद्र के गेट के बाहर इंतजार। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुआ, बाकी 2 बदमाशों की तलाश कर रही है पुलिस। महोबा में सिलेक्टर शामली के कोतवाली क्षेत्र में डबल मर्डर से हड़कंप, पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका, गांव के एक हिस्ट्री शीटर पर आरोप। लखनऊ में नकली नोट सप्लाई करने वाले गैंग से पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार, एक फरार, बदमाशों से 40,000 कैश और हथियार बरामद। आगरा में भी पुलिस के बदमाशों के साथ मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा फरार, पकड़े गए बदमाश पर हत्याकांड। इटावा में मेडिकल शॉप संचालक और उनके भाई से लूटपाट, बदमाशों ने लाइसेंसी पिस्टल और कैश लूटने के बाद दोनों पर हमला किया। आगरा की कमला नगर थाना क्षेत्र में लूट की वारदात, परिवार को बंधक बनाकर 2 बदमाशों ने लूटे 12 लाख रुपए। बिजनौर मेडिकल की छात्रा ने की खुदकुशी, हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटका मिला शव, खुदकुशी की वजह अज्ञात। फतेहपुर में शक के आधार पर युवक को हवालात में डाला, पुलिस पर युवक से 80,000 रुपए कैश और मोबाइल छीनने का आरोप। शाहजहांपुर में ट्रैक्टर की बैटरियां चुराने वाले गिरोह को पकड़ा गया, पुलिस की गिरफ्त में 4 शातिर चोर, चारों को गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल भेजा गया। फतेहपुर पुलिस की गिरफ्त में 4 शराब तस्कर, 80 कैन स्प्रिट और 260 लीटर मिलावटी शराब और 7,500 पैकिंग के रैपर बरामद। ललितपुर नगरीय विकास अभिकरण में भ्रष्टाचार के आरोप, पीएम आवास योजना के नाम पर अधिकारियों पर कमीशनखोरी का आरोप। गोरखपुर में अवैध शराब कारोबारियों पर पुलिस का शिकंजा, 1500 लीटर अवैध शराब बरामद, 7 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद कोर्ट परिसर में मिला अज्ञात शख्स का शव, बीमारी से मौत की आशंका। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान, कोरोना के बढ़ते केस को लेकर डीडीएमए की बैठक में हुआ फैसला, शनिवार और रविवार को रहेगा कर्फ्यू, जरूरी सेवाओं में जारी रहेगी छूट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव, केजरीवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी, खुद को किया होम आइसोलेट, संपर्क में आए लोगों से कोविड जांच करवाने की अपील। केजरीवाल की कोरोना पॉजिटिव आने पर उत्तराखंड में सियासत जारी, बीजेपी ने जनता से खिलवाड़ करने का लगाया आरोप, तो कांग्रेस ने पूछा क्यों नहीं मांगी गई नेगेटिव रिपोर्ट। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी, खुद को किया आइसोलेट। देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण, बीते 24 घंटे में कोरोना के 37,379 नए केस, कोरोना में 124 मरीजों ने जान गंवाई। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1892 हुई, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 568 और दिल्ली में ओमिक्रॉन के 382 केस। दिल्ली में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए मरीज आए, यूपी में भी बढ़ रही है लगातार कोरोना मरीजों की संख्या। उत्तराखंड में जल्द बदलेगा मौसम, कई जिलों में बारिश की आशंका, 5 जनवरी से ऊंचे इलाकों में हो सकती है बर्फबारी। आलिया के साथ मुंबई लौटे अभिनेता रणबीर कपूर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए। मुंबई एयरपोर्ट पर अभिनेत्री हुमा कुरैशी और जहीर इकबाल स्पॉटेड। मुंबई के जुहू में फुटबॉल खेलते दिखाई दिए अभिनेता कार्तिक आर्यन। मुंबई के बांद्रा वाले घर के बाहर अपने पेट के साथ दिखाई दी मलाइका आर्यन। मुंबई एयरपोर्ट पर पति के साथ दिखाई दी एक्ट्रेस काजल अग्रवाल।